मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंथन में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी खूब जी जान लगाकर कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम सब जीवन परिचय के क्रम में तुलसीदास जी का जीवन परिचय काव्य के माध्यम से देखेंगे। सन 1932 जागा राजापुर का भाग, हुलसी ने तुलसी को जाया, जो हिंदी का अमर सुहाग। राम नाम बोला बोला था, राम नाम जन्मत तत्काल। पिता आत्मा राम देख कर, बालक को हो गए निहाल। पर जब पाया जन्म मूल में, मन में उपजा कुछ आभास। त्यागा सौंप दिया मुनिया को, मुनिया दीन्हा नरहरिदास। पालित पोषित शिक्षित होकर, शेष सनातन से पा ज्ञान। निज पत्नी रत्नावली से पा, राम प्रेम का सौरभ मान। काशी वास किया हो करके, राम स्नेह सागर में लीन। ला करके तब हिंदी जग को, रामचरित मानस मणिदीन। आज विश्व के अखिल रसिक जन, कर मानस में स्नान विलास। मुक्त कंठ से कह उठते हैं, जय तुलसी जय तुलसीदास। तो बच्चों, इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर नामक गांव में हुआ था। अर्थात इनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में हुआ था। हुलसी ने तुलसी को जाया, मतलब हुलसी अर्थात इनकी माता, तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। जो हिंदी का अमर सुहाग, अर्थात तुलसी को हुलसी ने जन्म दिया, जो हिंदी में अमर हो गए। राम नाम बोला बोला था, राम नाम जन्मत तत्काल। इनके जन्म के विषय में एक किंवदंती है कि ये जन्म लेते ही तुरंत बोल उठे थे। क्या बोले थे? राम नाम, अर्थात राम का नाम तुरंत बोल उठे थे, जन्म लेते ही तुरंत। पिता आत्मा राम देखकर, बालक को हो गए निहाल। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनके पिता आत्माराम दुबे इन्हें देखकर प्रसन्न हो गए, अपने आप को धन्य समझने लगे। पर जब पाया जन्म मूल में, मन में उपजा कुछ आभास। परंतु इनका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ था उसमें कुछ कमी थी, अर्थात इनका जन्म मूल नक्षत्र में, कुछ गड़बड़ नक्षत्र में हुआ था। तो उनके मन, अर्थात पिताजी के मन में, तुलसीदास के पिताजी आत्माराम के मन में कुछ आभास उत्पन्न हुआ, अर्थात कुछ दुविधा बाधाएं उत्पन्न हुई। त्यागा सौंप दिया मुनिया को, मुनिया दीन्हा नरहरिदास। और उनको त्याग दिया, अर्थात उनको त्याग दिया, मुनिया नामक दासी को दे दिया और मुनिया ने नरहरदास के पास पहुंचा दिया। नरहरदास इनके गुरु भी माने जाते हैं। तुलसी पालिस पोषित शिक्षित होकर, शेष सनातन से पा ज्ञान। वहाँ पर इनका पालन पोषण हुआ और वहाँ पर इन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की। शेष सनातन से पा ज्ञान, शेष सनातन से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। निज पत्नी रत्नावली से पा, राम प्रेम का सौरभ मान। निज मतलब अपनी पत्नी रत्नावली, अर्थात इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। उनसे राम प्रेम, अर्थात राम के प्रेम का अत्यधिक मान सुनकर, अधिक सम्मान, उसके हृदय में राम के प्रति अत्यधिक सम्मान को देख करके काशी वास किया हो करके, राम स्नेह सागर में लीन। कहा जाता है इन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से ही भगवान राम का ध्यान करने लगे और उनके भक्त बन गए और राम के बारे में तमाम कविताएं लिखने लगी। अपने पत्नी के प्रेम को देखकर उन्होंने काशी निवास किया, अर्थात वो काशी चले गए। राम स्नेह सागर में लीन और राम के प्रेम में डूब गए। ला करके तब हिंदी जग को, रामचरित मानस मर्दीन। तब ला करके इन्होंने हिंदी साहित्य को रामचरित मानस जैसा मणि रूपी ग्रंथ दिया, अर्थात ये रामचरित मानस जैसा महाकाव्य मणि के रूप में हिंदी साहित्य को इन्होंने दिया। आज विश्व के अखिल रसिक जन, कर मानस में स्नान विलास। आज पूरे विश्व में यह रामचरित मानस पढ़ा जाता है और बहुत से लोग इस मानस अर्थात रामचरित मानस को पढ़कर धन्य हो जाते हैं। मुक्त कंठ से कह उठते हैं, जय तुलसी जय तुलसीदास। और स्वतंत्र कंठ से, अर्थात एकदम तुलसीदास की जय जयकार करने लगते हैं कि तुलसीदास की जय हो, तुलसीदास की जय हो। धन्यवाद बच्चों।